नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। भारत में धर्म आस्था का विषय है और उस आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, यह बात निकलकर सामने आ रही है। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 25 जो है हमें धर्म की आस्था, धर्म को प्रचार करने, धर्म को मानने, अपनाने और उसको बिहेव में लाने का एक अधिकार देता है। उसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम जानेंगे। और जो मुद्दा आज चर्चित है, तिरुपति बालाजी मंदिर में वहाँ के लड्डू में जो चर्बी, जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात कही जा रही है, कितनी उसमें वास्तविकता है, एक पुराना पैटर्न चला आ रहा है और क्या बदलाव हुए हैं, साथ ही साथ जानेंगे एक्सपर्ट की राय जो उस संबंधित संस्था से, उस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आपके सामने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के होने के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान ने लोगों को सख्ते में ला दिया है। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हुआ है हमारे इस देश में, जहां पर एक मंदिर जिसमें लोगों की आस्था है, जिसमें सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, जिसमें लोग जाते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वह मानते हैं, वहाँ के जो प्रसाद है उसमें जानवरों की चर्बी मिलाने की बात सामने आई है। और यह बात वहाँ के मुख्यमंत्री जो चंद्रबाबू नायडू हैं वह कह रहे हैं। तिरुमला तिरुपति के देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव ने इसकी पुष्टि की है। तिरुमला में प्रसाद के लिए घी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पहले केवल वनस्पति घी की मिलावट बताने वाले श्यामला राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें जानवरों की चर्बी मौजूद है। तो वह संस्थान जिससे वह संबंधित व्यक्ति हैं मिस्टर श्यामला राव, उनके एक बयान पर कि इसमें जो लड्डू है उसमें जानवरों की जो चर्बी है वह भी शामिल है। तो आंध्र प्रदेश में जब नई सरकार बनी तो श्यामला राव को टीटीडी का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो टीटीडी क्या है? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तो श्यामला राव ने इसकी पुष्टि की है कि इसमें जो है जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। बीते जुलाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्यामला राव ने कहा था कि घी में वनस्पति तेल की मिलावट हुई है, लेकिन गुरुवार को मीडिया के सामने उन्होंने कहा इसमें एनिमल फैट भी मौजूद है। अगर इसमें एनिमल फैट मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसमें जानवरों की चर्बी मिली हुई है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि लैब रिपोर्ट और एक्सपर्ट बात करने में समय लगा, इसलिए बात मीडिया के सामने आने में और हमें पता लगने में एक समय लगा है। तो रिपोर्ट की जो एक पुख्ता जांच है उसको आधार बनाकर मिस्टर श्यामला राव इसकी बात की पुष्टि कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु की एआर डेयरी फूड्स कंपनी से घी के 10 टैंकर आए तो उसमें 6 टैंकरों का इस्तेमाल किया जा चुका था। बाकी 4 जो टैंकर बचे हुए थे उसे जब सैंपल के लिए भेजा गया तो रिपोर्ट में सब बात सामने आई है। श्यामला राव ने कहा कि कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करने का विचार भी किया जा रहा है सरकार द्वारा। तो यह मुद्दा अभी का नहीं, यह बात जो है यह पुरानी सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। करंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वह इस मुद्दे को ज्यादा तूल दे रही है, बता रही है कि इस तरह की बातें हुई हैं। हालांकि एआर डेयरी फूड्स ने अपने बयान में अपना बचाव किया है और कहा है कि हमने जो मानक हैं उस मानक को पूरा करते हुए अपनी जो जांच है उसके माध्यम से सप्लाई किया है। टेंडर 12 मार्च 2024 को जारी किया गया था, जिसे 8 मई तक अंतिम रूप से दिया गया। 15 मई की आपूर्ति जब शुरू हुई तो कंपनी 319 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से गाय की जो घी है उसको आपूर्ति करती थी। रिपोर्ट में क्या है अगर हम बात करें तो टीडीटी ने घी के नमूनों की जांच के लिए गुजरात की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ पर जांच के लिए भेजा गया। वहाँ पे काफ लाइब्रेरी है, सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड्स को भेजा गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि 17 जुलाई को नमूने मिले और 23 जुलाई को जांच पूरी हुई। यह रिपोर्ट वाटर एंड फूड एनालिसिस लेबोरेटरी टीडीटी के माध्यम से बाहर आई है। इसमें जो एक संलग्नक है वही विवाद का केंद्र है और संलग्नक जो है आपके सामने है, आप देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि घी में जो एस वैल्यू होता है कभी कभी ऊपर या नीचे होता है। अगर ऐसा है तो माना जाता है कि घी में बाहरी चर्बी मिलाई गई है। लैब रिपोर्ट के अनुसार एस वैल्यू के आधार पर नमूने सभी 5 पैमाने में असफल रहे। तो जो भी आपके 5 पैमाने थे उसको हम देखते हैं कि यह 5 पैमाने क्या है। तो हालांकि रिपोर्ट में वनस्पति तेल और जानवरों की चर्बी दोनों की मिलावट की बात कही गई है। पहला पैमाना इसमें कहा गया था कि सोयाबीन, सूरजमुखी, रेप सीड, जैतून, कॉटन सीड, मछली के तेल आदि की मिलावट की इसमें बात की गई है। दूसरा पैमाना था नारियल और पाम के बीज के फैट की मिलावट। तीसरे पैमाने में बीफ फैट जिसमें गाय की चर्बी और पाम ऑयल की मिलावट को लेकर है। जबकि चौथा जो पैमाना है पोर्क टेलो जो सुअर की चर्बी होती है उसके मिलावट की बात की गई है। तो यह सब सारी जांचें की गई हैं और जांच में अभी तक जो पक्ष बता रहे हैं पुष्टि नहीं हो पाई है। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह भी अभी नाम लेकर पूरी तरह से उजागर नहीं किया है कि यह तिरुमाला से संबंधित है। कुछ उड़ती हुई खबर यह है कि जो है जिसमें मिलावट की बात कही गई है। अगर हम बात करें तो यह स्पष्ट नहीं है कि मिलावट की रिपोर्ट पाम ऑयल की वजह से या बीफ फैट की वजह से है।
और हम बात करें तो एक अधिकारी ने बताया कि हमें मिले नमूनों की जानकारी गोपनीय है, भेजने वाले की जानकारी और शहर का नाम नहीं है, हमें केवल नमूने मिले लेकिन जांच के नतीजों पर हम कुछ नहीं कहेंगे, कोई नहीं जानता नमूने कहाँ से आए हैं। तो एक सेफ जोन लेते हुए जो अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं वह अपनी बात रखते हैं और कह रहे हैं कि हमें जो नमूने मिले हैं उसमें कहाँ से आए हैं उसकी पर्टिकुलर जानकारी हमें नहीं है। एक्सपर्ट इस बारे में क्या राय रखते हैं, यह भी इनका भी पक्ष एक जरूरी रहता है। तो घी में मिलावट जो है एक तथ्य है, लेकिन एक रिपोर्ट के आधार पर यह बात नहीं की जा सकती कि यह मिलावट जो है वनस्पति तेल का है या जानवरों की चर्बी का। आमतौर पर गाय के 6 लाख लीटर दूध से 15 टन घी बनता है। आपूर्ति करने वाली कंपनी के पास इतने बड़े पैमाने पर दूध इकट्ठा करने के लिए जो है कोई सिस्टम नहीं है, कोई मानक नहीं है। इसके अलावा इनकी कीमत बहुत कम है, इसलिए मिलावट तो जरूर हुई होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मिलावट किस चीज की है। तो यह एक्सपर्ट का राय है, वो मानते हैं कि मिलावट हुई है, लेकिन मिलावट जो है किस चीज की हुई है इस पर जो है वह अभी विचार कर रहे हैं। सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल फैट की मिलावट हुई है या नहीं। और आमतौर पर भारत में घी मिलावट के लिए पाम ऑयल की मिलावट होती है, लेकिन टीटीडी के मामले में क्या हुआ है यह वह जो एक्सपर्ट है वह बताने से बच रहे हैं। कई कारणों से रिपोर्ट में यह भी आया है कि अगर एक भी गाय को पाम ऑयल, कपास के तेल, रेपसीड ऑयल या मिला चारा दिया जाता है, उनके दूध भी ये तत्व पाए जाते हैं। और दूध का इस्तेमाल लड्डू और जो आपके प्रसाद होते हैं बनाने में किया जाता है। अगर गाय को अधिक पोषण वाला चारा भी दिया जाता है तो गाय कुपोषित है तो उसके दूध में ये तत्व हो सकते हैं। इसके अलावा जन्म देने के तुरंत बाद गाय के गाढ़े दूध को मिलाया जाए तो उसमें भी ये तत्व मिल सकते हैं। तो ये एक्सपर्ट की राय है। और इसमें अगर हम बातें करें कि कम कीमत की मूल वजह क्या है, जिसमें अगर हम देखेंगे तो जब पिछली सरकारों में टेंडर जारी किया जाता था तो 319 रुपए के हिसाब से 319 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गाय की आपूर्ति, जो गाय के घी की आपूर्ति है वह की जाती थी। अगर वर्तमान तौर में भी हम देखें तो यह काफ़ी कम है, 319 रुपए जो है वह काफ़ी कम है। और एक्सपर्ट ने कहा कि इस कीमत पर गाय का घी मुहैया कराना लगभग असंभव है। अब उसी चीज़ को जो नंदिनी नामक कंपनी है वह लगभग 475 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति कर रही है। तो यह इसकी कम कीमत जो है वह मिलावट को ज़्यादा एक तरह से अग्रेसित करती है कि मिलावट हुई होगी। तो संभावनाएं अभी हैं, कोई एक पक्ष जो जानकार है इसमें जो जांच कर रहा है, कोई अथॉरिटी ने इसे नहीं कहा है कि नहीं जांच हुई है। बाकी हमारे यहाँ पे ये संवेदनशील मुद्दा है। आप क्या सोचते हैं कि मिलावट का जो यह स्तर है यह किस रूप में है, या फिर मिलावट हुई है या नहीं? दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।